लाइफलाइन कहे जाने वाली बैंक मोड़ ओवरब्रिज को बंद किए जाने से आज लोग दूसरे दिन भी सड़क पर परेशान दिखे। कोई अपने बच्चे को अस्पताल ले जा रहा तो कोई स्टेशन से पैदल अपने घर को जा रहा। कुल मिलाकर चारों तरफ लोग परेशान हाल में ही दिखे। जहां कल कुछ लोग रेल की पटरियों से अपनी मोटरसाइकिल को पार कर बैंक मोड़ जा रहे थे, आज उसको रेल प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया। जनता के मन में नाराजगी साफ देखने को मिली। 4 दिन में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ पब्लिक को धूर बनाया जा रहा। मतलब गलत वर्ड मुंह से निकल रहा, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे ऑनलाइन है इसलिए। अब बताइए पब्लिक को इससे कितना तकलीफ हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा, पेशेंट सारा पैदल आ रहा सब स्टेशन से। बताइए इतना तकलीफ दे रहा पब्लिक को। धनबाद का मार्केट है, पूजा नजदीक है, और उसके कारण जो है दुकानदार लोग भी बैठा हुआ बेचारा, कोई दुकानदारी नहीं। एक तो पहले से मार्केट खराब था, बारिश से भी खराब था, और भी मार्केट खराब हो गया। और ये इतना बड़ा बड़ा जो टेंडर निकाल के 4 दिन से बंद करके काम दिखाए ना भाई, काम कहाँ हो रहा, दिखाए काम। न ऊपर में कोई काम हो रहा, ना नीचे कोई काम हो रहा। सिर्फ चूना का पोछाड़ा मारा है एक जगह भूली मोड़ के नीचे, और उसके बाद मतलब ये जो जितना भी निकला होगा टेंडर, ये सिर्फ घोटाला, पैसा घोटाला का जो है ना काम हो रहा। पब्लिक को तकलीफ दिए हुए है, कोई काम नहीं हो रहा। 4 दिन बंद रखेगा, बोला काम हो गया। अब पैसा घोटाला हो गया सरकार का, हम लोग का टैक्स का पैसा चला गया है ना। नीचे भी देखे कि चूना मार के ऐसे ही 2 कैमरा लगा के बैठा हुआ है और कुछ काम नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि धनबाद प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत का काम होगा, मगर बात कुछ और ही निकली। हमारी बात हुई फ्लाईओवर की टेस्टिंग कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विद्याधर पांडा जी से। ब्रिज ओवरब्रिज बनाने का काम है, ये किस कंपनी को मिला था? ये सुबुद्धि एसोसिएट्स को मिला है। ये ब्रिज रिपेयरिंग का काम अभी नहीं, अभी सिर्फ सारे टेस्टिंग का काम हो रहा है। तो सर इस समय, ऐसे समय में टेस्टिंग में जो सड़क और पुल को बंद कर दिया गया है 4 दिनों के लिए, आज दूसरा दिन है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद कोई काम दिख नहीं रहा ब्रिज के ऊपर। नहीं, एक 400 टन का 4 गाड़ी ये स्पान के ऊपर खड़ा है, जो कि इलास्टिसिटी दिखाएगा ये गार्डर में कितना बचा है, जो जरूरी है। वो टेस्टिंग के बिना हम रेकमेंड नहीं कर पाएंगे क्या रिपेयर होना है। इसलिए वो कोई गलत फहमी हुआ था, इसी 4 दिन में रिपेयर होगा। रिपेयर के लिए नहीं, सिर्फ लोड टेस्टिंग एक वाइटल टेस्ट होता है, जिसका बदौलत जो रिजल्ट में हम डिसाइड करते हैं क्या क्या स्टेबिलिटी है, वो 24 आवर्स रिकवरी कितना होता है, वो सब हम लोग। ये अभी सिर्फ टेस्टिंग का काम चल रहा है, सिर्फ टेस्टिंग। अकॉर्डिंग बाद में पता चलेगा कि कब हाँ इसको बनाना है या कितना बनाना है। बस 1 महीना हुआ ये टेस्टिंग चल रहा है। लेकिन ऐसा जो टेस्ट है, रिबाउंड हैमर, अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी, कोर कटिंग, ये सब के लिए ट्रैफिक बंद का जरूरी नहीं था। इसलिए वो टेस्ट सब पूरा करने के बाद ये आखिरी में ये 3 दिन छुट्टी प्राय था। 1 तारीख, 2 तारीख, आज अक्टूबर 2 हो गया, 3 तारीख संडे, इसलिए ना वो प्रशासन डिसाइड किया ये 3 दिन देने को। एक्चुअली तो ये टेस्ट 7 दिन लेने का, 72 आवर्स रख के उसका डिसाइड करने का। बट ये जेहेतु वाइटल लिंक है, ये पोल बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए 3 दिन में प्रशासन हमको ये परमिशन दिया, इसी में कर लो। तो 3 दिन के अंदर बस संडे तक काम कंप्लीट हो जाएगा? संडे तक, मैंने आज अभी 6 बजे तक ऑनलोड होगा, उसके बाद 24 आवर्स वाइटल है स्टडी करने का क्या रिकवरी होता है। तो इसलिए परसों शाम 10 बजे तक हो जाएगा। ये टेस्टिंग होने के बाद कुछ आगे का है कि ये आगे का है? हमारा जो सब एक्सपर्ट्स टीम विजिट आए थे, IIT खड़गपुर से भी आए थे, जादवपुर यूनिवर्सिटी से आए थे, हम लोग का एक टीम है, वो लोग बैठेंगे, सारे टेस्ट रिजल्ट जो है वो देख के सारा क्या क्या बियरिंग रिप्लेसमेंट हो, एक्सपेंशन जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, ग्राउटिंग हो, माइक्रो कंक्रीट हो, ये जो रॉड निकला है उसको कैसे मरम्मत करने का है, वो सब डिसाइड करके एक एस्टीमेट सबमिट करेंगे। उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा एजेंसी का। काम आप ही के पास है? आप नहीं, हमारे पास नहीं, बाद में टेंडर होगा। वो बाद में टेंडर होगा। रिपेयरिंग के कैश बाद में टेंडर होगा। हमारा सिर्फ यही कंसल्टेंसी है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स फाइनल करने का वर्क हमको मिलना है, वही असाइनमेंट।
उतना तक लिमिटेड। नमस्कार, सिटी लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत झा। बैंक मोड़ ओवरब्रिज जो सन 1972 में बनी थी और तब से लगातार लोगों की सेवा में है, पर आवागमन पिछले 3 दिनों से पूरी तरह ठप है। ऐसा पहली बार हुआ है जब से यह ओवरब्रिज अस्तित्व में आया है। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ टेस्टिंग की जा रही है। सुबुद्धि एसोसिएट के द्वारा यह निगरानी की जा रही है कि इस ओवरब्रिज की सेहत कैसी है और उम्र कितनी है, कितने वर्षों तक यह ओवरब्रिज लोगों का साथ दे पाएगा और आगे कब तक इस ओवरब्रिज को सेहतमंद बनाकर रखा जा सकता है या पूरी तरह डिमोलिश करके इसे फिर से नया तैयार करने की जरूरत है। हालांकि धनबाद जैसे शहर में इस ओवरब्रिज के बंद हो जाने की वजह से आमजनों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। बावजूद इसके यह से इनकार नहीं किया सकता है कि समय समय पर इस ओवरब्रिज की देखभाल नहीं होने की वजह से इसमें कभी कभी खामियां आ गई हैं। यह ओवरब्रिज संथाल परगना को बोकारो, धनबाद, रांची, रामगढ़ जैसे क्षेत्रों से जोड़ता है। लाइफलाइन कहे जाने वाले इस ओवरब्रिज के साथ पिछले 3 दिनों से जो टेस्टिंग हो रही है, उस टेस्टिंग का क्या परिणाम निकला है और उस टेस्टिंग का क्या प्रतिफल है, आगे आने वाला भविष्य इस ओवरब्रिज के लिए कैसा है और इस पर क्या सरकार करने जा रही है, इन सब विषयों को लेकर के सुबुद्धि एसोसिएट्स के प्रोजेक्ट मैनेजर विद्याधर पांडा हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, सिटी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सर। जानना चाहेंगे कि पिछले 3 दिनों से आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं इस ओवरब्रिज की टेस्टिंग के लिए, तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन अभी तक आप लोगों को मिला? इसमें ये जांच से सारा जांच प्रक्रिया पूरा होता है। पहले से हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट सब किए हुए हैं, रिबाउंड हैमर और अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी। ये सिर्फ लोड टेस्ट हो रहा था जिसमें स्टेबिलिटी पता चलता है और फ्लेक्सिबिलिटी कितना गार्डर में है वो पता चलता है। और 72 आवर्स जो है कल सुबह तक हमारा पूरा हो जाएगा और निष्कर्ष वो कल सुबह ही मालूम चलेगा। रिवीजन अभी तक 75% रिवाइव किया है, जो कि एक अच्छा संकेत है और रिपेयर होने के बाद 20-25 ईयर्स आराम से चल सकता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप जांच रहे हैं, ये जितनी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी ओवरब्रिज के स्वास्थ्य के लिहाज से उतना बेहतर होगा। तो अब तक का जो आप लोगों का ये रहा है, जो आप लोगों ने जांच की है, लोड टेस्टिंग की है, जिसमें आपने बताया कि 75% तक ये फ्लेक्सिबिलिटी वापस आई है, वो रीबैक हुआ है, तो वो लगभग और कितने अधिक होने की संभावना बनती? तो 100% रिकवरी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। 100% रिकवरी हो सकता है और 4 घंटा 6 घंटा अभी वॉच करने के बाद पता चलेगा। 100% होने का उम्मीद लग रहा है, क्योंकि इतना पुराना होने के बावजूद भी 24 आवर्स में 75 रिकवरी करना वो नया ब्रिज में होता है। बट अभी यहाँ हुआ तो अच्छा संकेत है और हमको उम्मीद है 24 और 10 आवर्स के अंदर 100% रिकवरी हो सकता है। जैसा कि सर ने बता रहे हैं कि ये लगभग 70% 75% तक रीबैक हुआ है, उसमें जो लोड दिया गया था वो वापस रीबैक हो रहा है। तो ये ऐसा अमूमन जो नए ब्रिज होते हैं, नए ओवर ब्रिज होते हैं, उनमें देखा जाता है और ये लगभग 49 साल पुराना ओवरब्रिज हो गया है। इसमें इस तरह की स्थिति अगर देखी जा रही है तो ये एक सुखद संकेत है। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें 25-25 टन के 4 हाइवा को इस पर लोड दिया गया, फिर धीरे धीरे क्रमशः घंटे घंटे भर के अंतराल में उसे हटा करके देखा गया तो इसमें लगभग 3 mm का झुकाव आया था। जो जानकारी मिल रही थी उसमें लगभग 3 mm का झुकाव आ रहा था, फिर धीरे धीरे वो रिबैक हो रहा है। अब देखना यह है कि यह 75% से 100% तक में कब तक जाता है। कल सुबह इस पुल के इस ओवरब्रिज के खुलने की संभावना भी है। खुल दिया जाएगा 100%, कल सुबह तो खुल दिया जाएगा। कल सुबह तक हमको परमिशन मिला है, उतने में पूरा हो जाएगा करके हमको विश्वास है। ये धनबाद वासियों के लिए एक राहत की खबर है कि 3 दिनों की परेशानी के बाद, जैसा कि पांडा साहब बता रहे हैं कि यह ओवरब्रिज आम जनों के लिए आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा, लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी।
जो रिपोर्ट होगी इनकी कंपनी वो राज्य सरकार को सौंपेगी और उसके अनुरूप राज्य सरकार उस पर फैसला लेगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो आपने 3 दिनों से इसका अध्ययन किया और जो आप बारीकी देख रहे हैं, जो सब खामियां इसमें हैं उनमें प्रमुख खामियां आप क्या देखें? प्रमुख खामियां में बियरिंग सारा रिप्लेसमेंट होगा और एक्सपेंशन जॉइंट होगा और जो भी उनका क्रॉस बैरियर रेलिंग्स वो तोड़ के नया बनाने पड़ेंगे और कुछ कैंटिलीवर है जिसको रिप्लेस करना पड़ेगा और बाकी माइक्रो कंक्रीट में इस तरह जैसे रॉड निकल गया है उसको ठीक करना पड़ेगा और कहीं छोटा मोटा रिपेयरिंग है। उसके बाद ग्राउटिंग सब्सट्रेट में अंदर भरा जाएगा, नजल के थ्रू सीमेंट भरा जाएगा। यही सब मुख्य। जिन सब सुधारों को आप देख रहे हैं कि ये सब जरूरी है इस ओवरब्रिज के लिए, इन सुधारों के लिए तो संभव है कि एक बार फिर से आवागमन बाधित हो सकता है। बाधित होगा, फिर से आवागमन बाधित होगा। अगर डे एंड नाइट काम चले तो 3 मंथ्स के अंदर हो जाएगा। 3 मंथ। तो जो आपने बताया है कि ये कांटिलीवर में ये सुधार की आवश्यकता है, बियरिंग में सुधार की आवश्यकता है, तो लगभग 170 पिलर लगभग है इसमें। तो क्या पिलरों को भी नुकसान पहुंचा है इतने दिनों में? पिलर को नीचे कभी थोड़ा नुकसान, पिलर अभी अच्छा है। पियर कैप का हैमरहेड पर्सन खराब है और कैंटिलीवर पर्सन खराब है और गार्डर ये क्रॉस बीम ये सब सही है, इसमें ज़्यादा खराबी नहीं है। बट 170 पिलर नहीं, पिलर तो कम है, 51 है। वो रेलवे में 5 बियरिंग है। बियरिंग को रिप्लेस करने को ना जैक से उठाना पड़ेगा, तो जैक से 100 mm 90 mm to 100 mm उठाना पड़ेगा। उसमें गाड़ी चलने का मुश्किल है, पूरा स्लैब सह गार्डर सह उठाना पड़ता है, इसलिए वो संभव नहीं है, इसीलिए आवागमन बाधित होता है। तो ये जैक से उठा करके उसको बियरिंग में सुधार करने की जरूरत है और वो आसान काम नहीं है। जब तक वो आवागमन को नहीं रोका जाएगा तब तक वो काम संभव नहीं है। इस ओवरब्रिज के ऊपर से मैथन जलापूर्ति योजना का एक पाइपलाइन गुजारा गया है, उससे कितना नुकसान हुआ? उससे भी नुकसान हुआ है। वो एक तो 3-4 जगह लीकेज है, दूसरा वो जहाँ पे लोड आ रहा है वो कैंटिलीवर पर्सन में आ रहा है। कैंटिलीवर पर्सन में लाइव लोड आना, डेड लोड बिल्कुल नहीं आना। लोग चल के जाने आने के लिए फुटपाथ बना सकते हैं हम, लेकिन वहाँ पे डेड लोड जो दिया गया है उसमें भी थोड़ा नुकसान हुआ है बहुत। उसमें वो थोड़ा अभी प्रशासन को थोड़ा सोचना चाहिए किसे उसमें दूसरा रास्ता। बहुत मार्के की बात कर रहे हैं पांडा साहब। इन्होंने कहा कि जो मैथन जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन गुजारी गई है वो फुटपाथ पर से गुजारी गई है, वो कांटिलीवर पर है और कांटिलीवर पर केवल आप पैदल आवागमन के लिए वो संभव है। उस पर एक अस्थाई लोड देना उचित नहीं है इस ओवरब्रिज के लिहाज से, उससे इसको नुकसान पहुंचा है क्योंकि वो अस्थाई, जिसको डेड लोड ये अपनी इंजीनियरिंग की भाषा में डेड लोड कहते हैं, वो अस्थाई उस पर लोड दे दिया गया है जिससे कि उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या विचार करता है और राज्य सरकार की तरफ से इस पर क्या आदेश आता है कि मैथन जलापूर्ति योजना की पाइप को रहने दिया जाए, और अगर उसको रखा जाता है तो उसकी वजह से जो नुकसान पहुंच रहा है या अब तक नुकसान पहुंचा है उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। तो विभिन्न जगहों पर जैसा हमने देख रहे हैं कि रेलिंग और कई जगह प्लास्टर गिर गए हैं, तो ये तो समय के साथ साथ किसी भी सिविल वर्क में होता है, ये सिविल काम में होता है। लेकिन यदि आवागमन बाधित न हो, बाधित न करने की स्थिति में आवागमन नहीं रोका जाए, लोगों को परेशानी नहीं हो, उस क्रम में इसमें सुधार कुछ किया जा सकता है? नहीं, और एक अल्टरनेटिव ब्रिज शायद ये लोग सोच रहे हैं जो कि ½ किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर घूम के जा सकते हैं। उसको रेडी करके आवागमन जैसे भी हो बाधित होगा, क्योंकि बियरिंग रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ट्रैफिक रुकने के बाद ही जो एक्सपेंशन जॉइंट स्लैब टू स्लैब, वो जॉइंट को खोद के वो सारा ऊपर का जो बिटुमेन निकाल के 150 mm हो गया, वो बियरिंग रिप्लेस करने से ड्यूरेबिलिटी अच्छा होगा, इसीलिए वो ज़रूरी है। वो कर देने से 25 ईयर्स तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ। ये जैसा सर बता रहे हैं कि वो रिप्लेसमेंट अगर हो जाता है, बियरिंग रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो उसके बाद 25 वर्षों तक ये ओवरब्रिज लोगों का साथ देगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यदि होता है, ये सरकारी काम है, संभव है, हो सकता है कि आप लोगों ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट सबमिट की और कुछ इस तरह वहाँ कुछ समस्या इस तरह तकनीकी आ जाए जो राज्य स्तर से या राज्य सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हो पाए, जो है वैसी स्थिति में ही ओवरब्रिज रह जाए, तब इसकी आयु आप कितनी दें? वो 5 to 10 years ऐसा
5 to 10 ईयर्स में। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना, ऑल ऑफ ए सडन हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब ब्रिटलनेस बढ़ता है, जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है, मान लीजिए कभी 50-75 टन लोड का गाड़ी गया, वहाँ से एक्सीडेंट हो सकता है। जहाँ पे जैसे कहीं कहीं पूरा रॉड निकल गया है, वो जगह में क्रैक डेवलप है, ऑल ऑफ ए सडन अगर बारिश हो रहा है, उस टाइम में ज़्यादा लोड चला गया तो धंस सकता है। उस टाइप का एक्सीडेंट को एड़ाया जा सकता है। मतलब मरम्मती के बिना कोई उपाय अभी नहीं दिख रहा है ओवरब्रिज में। तो होना जरूरी है। हाँ, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पांडा साहब बता रहे हैं कि ओवरब्रिज में किसी भी सूरत में मरम्मती की सख्त आवश्यकता है। यदि मरम्मत नहीं होता है तो 5 साल या 10 साल ओवरब्रिज चल सकता है। ये अभी नहीं निश्चित कहा सकता है कितने वर्षों तक ये ओवरब्रिज चलेगा, लेकिन उस स्थिति में हादसे की संभावना, हादसे की आशंका बनी रहेगी और कभी भी कोई दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक बात जो हमने पूछा है कि इस ओवरब्रिज की देखभाल बहुत कम हो पाती है। साधारण तौर पर किसी भी ओवरब्रिज की प्री मानसून और आफ्टर मानसून इसकी देखभाल होनी चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए। ऐसा इसमें नहीं हो पा रहा, ऐसा हो नहीं पा रहा है। बावजूद इसके 49 वर्षों के बाद भी आपने बताया कि जो फ्लेक्सिबिलिटी लौट रही है, जो हमने लोड दिया था और उसमें जो 3 mm का झुकाव हुआ था, उसमें 75% का रिटर्न हो जाना और मुमकिन है कि सुबह तक 100% भी हो जाए। तो उस स्थिति में इस ओवरब्रिज का आकलन आप कैसे करें? नहीं, अच्छा है। वो जो जब भी काम हुआ था, अच्छा काम हुआ था। उस टाइम में नॉमिनल मिक्स होता था, बैचिंग प्लांट। अभी तो कंप्यूटर में सीमेंट परसेंटेज वगैरह दिया जाता है, वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स किया जाता है। उस टाइम में ये कंक्रीट मिक्सर में हाथ में भाग 1, 2, 4 ऐसा करके देते थे। तो तभी अभी जो स्ट्रेंथ निकल रहा है बहुत ही अच्छा है। ये सबसे स्ट्रक्चर का बड़ा शत्रु होता है पानी। ये पानी निकलना, जो स्पाउट दिया गया था ना, वो सब ब्लॉक है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ है कैंटिलीवर पर्सन। बट फिर भी ये कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है। उस टाइम में जो भी डिपार्टमेंट ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है बहुत अच्छी तरह किया है। वर्कमैनशिप एक भी हनीकम्बिंग नहीं है, बहुत अच्छा अभी स्ट्रेंथ है। बाकी जैसा कि बता रहे हैं कि 50 साल लगभग इस ओवरब्रिज को हो गए और देखभाल भी नहीं हुई, प्री मानसून या आफ्टर मानसून भी इस पर देखभाल नहीं हुई, कभी मरम्मत नहीं हुई। उसके बावजूद भी पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसके ऊपर से भारी वजन का मैथन जलापूर्ति योजना का पाइप गुजार दिया, बावजूद इसकी सेहत जितनी गिरनी चाहिए 50 वर्षों में नहीं गिरी है। इसका अर्थ यह है कि उस समय के इंजीनियरों ने बड़ी ईमानदारी पूर्वक काम किया होगा और उसमें जो गुणवत्तापूर्ण कार्य किया गया था, जिस वजह से आज लगभग 5 दशक के बाद भी यह पुल अच्छी स्थिति में है। यदि इसकी थोड़ी मरम्मत कर दी जाती है तो फिर से यह 25 वर्षों तक हमें साथ दे सकेगा निर्बाध रूप से, ऐसा पंडा जी बता रहे हैं। चलते चलते अंतिम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये 3 दिनों का जो आवागमन बाधित हुआ, इससे चूंकि वैकल्पिक रास्ता बहुत अच्छा नहीं है धनबाद जिले में, इससे लोगों को परेशानी काफ़ी हुई। लेकिन यह भी एक लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए थी, चाहे वह जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, कि आखिर इस ओवरब्रिज की स्थिति कैसी है, कि लंबे समय से मांग की जा रही थी। तो आपका जो रिपोर्ट होगा, जो कि आप पूरे सुबह तक अध्ययन करने के बाद जो रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मरम्मत का कार्य कब से शुरू हो जाना चाहिए? जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्रिज के डेक स्लैब के ऊपर अभी 150 से 200 mm का बिटुमिनस बहुत 40 mm 50 mm लेयर में हो गया। वो भी एक डेड वेट, पानी भी एक डेड वेट। पानी को लीकेज है और पानी निष्कासन के लिए रास्ता नहीं है, स्पाउट सब ब्लॉक है। ये सब जितना जल्दी करेंगे उतना, जैसे कोई किसी को बीमारी है, जितना जल्दी इलाज होता है उतना जल्दी वो अच्छी स्थिति में आने का संभावना होता है। जितना लेट करेंगे ना उतना डिटोरेट होते रहेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी यही साल में, कमिंग ईयर विदिन 2022 वो कर देना चाहिए। कंप्लीट करने से अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा कि सुबुद्धि एसोसिएट्स के पंडा साहब बता रहे थे, पर उन्होंने बारीकी से हर बातों को बताया और निष्कर्ष यह बताया कि ब्रिज की स्थिति 50 वर्षों के बाद भी अच्छी स्थिति में जरूर है, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र इसकी मरम्मत जरूरी है, क्योंकि अगर मरम्मत नहीं होती है तो यह लोगों के लिए एक खतरनाक हो जाएगा और हादसों को निमंत्रण देगा, जो कि कतई भी राज्य सरकार या जिला प्रशासन नहीं चाहेगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते हैं सिटी लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।